आईपीएल के 2 खिलाड़ियों सहित कई युवा मुंबई में आयोजित रेव पार्टियों में पकड़े गए हैं। सवाल उठता है कि आखिर यह रेव पार्टी होती क्या है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर इस गैरकानूनी काम में दरअसल चल क्या रहा होता है। रेव पार्टी शराब, ड्रग्स, म्यूजिक, नाच गाना और सेक्स का कॉकटेल होता है। ये पार्टियां बड़े गुपचुप तरीके से आयोजित की जाती है। जिनको बुलाया जाता है वे लोग पार्टी के बारे में, सर्किट के बारे में लोगों को जरा सा भी भनक नहीं लगने देते। नशीले पदार्थ बेचने वाले के लिए ये रेव पार्टियां धंधे की सबसे मुफीद जगह बन गई है। मुंबई, पुणे, खंडाला, पुष्कर और दिल्ली के आसपास के इलाके इन रेवियों के लिए बड़ी मुफीद जगह है। इन पार्टियों में आम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। धन कुबेरों के आवारा लड़के लड़कियों की कुत्सित वासनाएं पूरा करने के लिए रात के अंधेरे में इन पार्टियों का आयोजन किया जाता है। मॉडल लड़के लड़कियां तो इन पार्टियों में अक्सर देखे जाते हैं। हम भले ही लड़के के अनुपात में लड़कियों की संख्या में कमी होने का रोना रोते हों, लेकिन इन रेव पार्टियों में लड़कियों की संख्या लड़कों से कहीं ज़्यादा होती है। 100 रेवियों में लड़कियों की संख्या लगभग 60 के आसपास होती है। महानगरों के युवक युवतियों में रेव के प्रति आकर्षण बढ़ता ही जा रहा है। इन पार्टियों में 2 गैरकानूनी ड्रग्स चलते हैं, एसिड और एक्सटेसी। इसे लेने के बाद युवा लगातार 8-10 घंटे तक डांस करते रहते हैं। ये ड्रग्स उनमें लगातार नाचने का जुनून पैदा करते हैं। जिसके पास पैसे होते हैं वे एसिड व एक्सटेसी लेते हैं जैसे महंगे ड्रग्स का यूज़ करते हैं। जिनके पास उतना पैसा नहीं होते हैं वे हशीश या गांजा फूंक के ही काम चला लेते हैं। रेव पार्टियों में 20,000, 30,000 या 60,000 वॉट का म्यूजिक भी बजता है, सुपर फास्ट। इस तेज संगीत और नशे के मिश्रण में सारे बंधन टूट जाते हैं और मनुष्य अपने आदिम स्वरूप में आ जाता है। नाचते हुए इश्क ने जोर मारा तो कई रेव पार्टियों में उसकी व्यवस्था भी रहती है। रेव वेन्यू पर उसके लिए हट बनने लगे हैं। स्वेपिंग इज़ ऑल्सो कूल ब्रो। इसमें भाग लेने वाले बिंदास युवाओं के लिए सेक्स और प्यार की नैतिकता कोई मायने नहीं रखती। साल 1888 में एक उपन्यास लिखा गया और इसे लिखा था देवकी नंदन खत्री ने। 4 मार्च 1994 में दूरदर्शन पर इसी पर बेस्ड इसी के नाम से एक सीरियल भी आया, चंद्रकांता। चंद्रकांता में अहम किरदार था शिवदत्त का। शिवदत्त एक वेश पुरुष थे। वे सांप के जहर का सेवन करने के शौकीन थे जो अपने जीभ पर सांप से कटवाते थे। लेकिन जब यह सीरियल आया था तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये एक समय सच होगा। सभी यही मानकर चल रहे थे कि यह सिर्फ एक काल्पनिक है जो सिर्फ सच नहीं है। लेकिन आज जब सांप के जहर का तस्करी और रेव पार्टियों में इसके इस्तेमाल का बात लोगों को पता चला तो लोगों को ये सीरियल फिर से एक बार याद आ गया और वे आज तक जिसे सिर्फ काल्पनिक मान रहे थे वो आज हकीकत बनकर उनके सामने है। रेव पार्टियों का चलन अमीर और बेहद तहासा पैसों वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इन पार्टियों के लिए अच्छा खासा पैसा चुकाना पड़ता है। रेव पार्टियों में रेगुलर शामिल होने वाले लोगों का एक सर्कल होता है। आमतौर पर उन्हीं को इन पार्टियों में शामिल होने की इजाज़त होती है क्योंकि आयोजक नहीं चाहते कि रेव पार्टी में किसी को भी भनक लगे। रेव पार्टियों की प्लानिंग और आयोजन तक इतने गुप्त तरीके से होता है कि इसके लिए आयोजकों के द्वारा कोड भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को इसमें बुलाने के लिए भी कोड भाषा का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इन पार्टियों में गैर कानूनी नशा किया जाता है इसलिए ऐसे इलाकों में आयोजित किया जाता है जिनकी भनक पुलिस को ना लग सके। अब जानते हैं कि क्या सिर्फ नशा करने के लिए ही ये रेव पार्टियाँ होती है, तो चलिए बताते हैं। रेव पार्टियों में लोग गाने सुनते हैं और खूब डांस करते हैं। ये भी सच है कि इन पार्टियों में जमकर नशा किया जाता है। रेव पार्टियों में अक्सर ड्रग्स का लेन देन भी होता है और वहाँ इसका उपयोग भी किया जाता है। लोग ड्रग्स लेकर तेज़ आवाज़ में बजने वाले संगीत की धुन पर झूमते रहते हैं। अलग अलग तरह के ड्रग्स के अलावा इन पार्टियों में कभी कभी सेक्स भी शामिल होता है। इन पार्टियों का माहौल ऐसा बनाया जाता है कि नशे में झूमता व्यक्ति को कुछ होश हवास नहीं रहता। अभी हाल ही में बिग बॉस OTT के विजेता और यूट्यूबर एल्विस यादव रेव पार्टी में सांप का जहर सप्लाई करने के आरोप में लेकर विवादित हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर रेव पार्टियों में सांप के जहर का क्या काम है? इसमें नशा कैसे होता है? क्या यह जहर सेहत के लिए खतरनाक नहीं होता है? आइए इन सभी सवालों का जवाब आज मैं देने का कोशिश करता हूँ। रेव पार्टियाँ हमेशा से ही ड्रग्स के लिए बदनाम रही है। रईस जादों की रेव पार्टियों की जान अमूमन कोकीन और एफ्रेड्राइन जैसी ड्रग्स होती है। इनकी एक पिल 4 से 7 हज़ार रुपये तक का आता है। लेकिन अब K72 और K76 यानी कोबरा के जहर की गोली युवाओं को अपनी जद में ले रहे हैं।
जहर को प्रोसेस कर पाउडर बनाया जाता है। फिर उसकी एक एक चुटकी से 28 से 32 हज़ार रुपये में उसे टैबलेट के रूप में बना के लैब में तैयार किया जाता है और उसे बेचा जाता है। सांप के जहर को साइकोएक्टिव ड्रग की कैटेगरी में रखा गया है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों की नज़र पिछले कई सालों से ऐसे ही पैडलर्स पर है जो साइकोएक्टिव ड्रग्स बेच रहे हैं। यह ड्रग्स सेहत के लिए काफ़ी खतरनाक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट में बताती है कि पिछले साल करीब 27 करोड़ लोगों ने साइकोएक्टिव ड्रग्स का इस्तेमाल किया। इनमें से 5 लाख लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3.5 लाख पुरुष और 1.5 लाख महिलाएं थी। आखिर कैसे बनता है सांप का ड्रग्स? सांप के जहर का ड्रग्स का इस्तेमाल असल में गांव से लेकर शहरों तक किया जा रहा है। इसके लिए सांपों की कुछ खास प्रजातियों को इस्तेमाल किया जाता है। इनमें नाजा कोबरा, ग्रीन स्नैक और बांके क्रस कोरियल्स माइकोक्रेथ शामिल है। देश में और विदेश में सांप के जहर के एडिक्शन के कई मामले सामने आ चुके हैं। एल्विस यादव मामले में पुलिस ने जिन आरोपियों को हिरासत में लिया है उनके पास से कुछ खास प्रजातियों वाले सांप मिले हैं। साथ ही 25 ml सांप का जहर भी बरामद हुआ था। एक्सपर्ट के मुताबिक सांप के जहर में ऐसे केमिकल होते हैं जो खास तरह का आनंद महसूस कराते हैं, शरीर को एनर्जी से भर देते हैं, क्योंकि इनका असर सीधे दिमाग पर होता है और यह कई घंटों तक बरकरार रहता है। सांप के जहर की कुछ बूंदों को अल्कोहल में मिलाकर लिया जाता है, वहीं कुछ जहर को प्रोसेस कर पाउडर में बदल दिया जाता है। 500 ml जहर को पाउडर को प्रोसेस किया जाता है, जिसका इस्तेमाल 1000 लीटर शराब में किया जाता है। कहा जाता है कि कोकीन, अफीम, गंगा जैसे नशा करने वाले रेव पार्टी में स्नैक बाइट का भी मजा लेने लगे हैं। नशा के लिए जीभ पर सांपों को कटवाया जाता है। बेबी किंग कोबरा और बेबी ब्लैक माम्बा सांप से भी जीभ के नीचे कटवाया जाता है। स्नैक बाइट यानी सांप के जीभ पर डसते ही नशा चढ़ने लगता है। ये नशा सांप के नशे के विषैलेपन के आधार पर 5 दिनों से 1 महीने तक अपना सुरूर देता है। रेव पार्टियों में ये सांप सपेरे के जरिए लाए जाते हैं, जिसके पास ऐसे सांप होते हैं जो प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपको और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करके आपको ये वीडियो लाते रहें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे किसी अगले दिन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।